अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं कि 9 वेज़ टू बी सक्सेसफुल इन सीएसएस एंड पीएमएस एग्ज़ाम्स। सीएसएस और पीएमएस के इम्तिहानात पाकिस्तान की तारीख़ के अब तक के सबसे मुश्किल इम्तिहानात में से एक हैं। दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि आदमी कुछ भी कर सकता है, जिसे वो अपनी मेहनत और लगन से करना चाहता हो। तो इसीलिए अगर आप सीएसएस और पीएमएस एग्ज़ाम में कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपको मंदरजा झेल तदाबीर करना होंगी। सबसे पहले है जी पॉजिटिव अप्रोच। मुस्बत होने की वजह से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। सीएसएस और पीएमएस के स्टूडेंट्स में जो सबसे बड़ी तशवीश उनके जहन में पैदा होती है वो यही है कि वो समझते हैं कि जी ये उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम है जो वो नहीं कर सकते। तो आपको किसी भी कीमत पर ये रवैया कि मैं नहीं कर सकता, इसको मैं कर सकता हूँ में बदलना होगा, वरना ये आपको बेरहमी से नाकाम करके रख देगा। मनफी ख़यालात आपको शिकस्त देने के लिए हमेशा आपके ज़हन में उभरते रहते हैं, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी कामयाब शख्स के तौर पर नहीं देख सकते। क्या ऐसा नहीं है? तो आपको इसे ख़त्म करना होगा और ख़ुद पर पुख्ता यकीन करना होगा कि मैं सख्त मेहनत कर रहा हूँ और ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और ये मैं करूँगा। उसके बाद है जी प्लानिंग। प्लानिंग के बग़ैर आप कुछ भी नहीं हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी कोई टीम मैच जीतती है तो वो मोस्टली कैप्टन की प्लानिंग की वजह से जीती है। आपको इसी तरह से प्लानिंग करनी होगी कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम वक्त में मुकम्मल हो जाए। और ये भी कहा जाता है कि वक्त को दानिशमंदी से काटना सीखें, वरना वक्त आपको कट करके रख देगा। अपने मुंतखब करदा मज़ामीन और सिलेबस की आउटलाइन को देखें और वाइजली इसकी मनसूबाबंदी बनाएं। सिर्फ टाइम टेबल बनाने से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि इस पर ईमानदारी और हकीकत पसंदाना तौर पर काम करने से यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस। इसके बाद है जी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एक एक करके हर मज़मून के लिए किताबें और नोट्स इकट्ठा करने से आप अपना बहुत सा वक्त बचा सकते हैं। इन दिस वे यू विल फील मोर एफिशिएंट एंड मोर प्रोडक्टिव। उसके बाद आता है जी स्टडी हैबिट्स। किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी कि जहां किसी भी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, वरना आप गैर शऊरी तौर पर अपना बहुत सा वक्त ज़ाया कर देंगे। 1 घंटा स्टडी करने के बाद आप 5 से 20 मिनट तक की ब्रेक ले सकते हैं, जिसे आप एक प्रोडक्टिव स्टडी कर सकते हैं। कुछ लोग ग्रुप स्टडी करना भी पसंद करते हैं और ये बेहतर भी है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा वक्त ना लें, बल्कि 1 घंटा ही काफ़ी है। उसके बाद है जी अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। किसी भी टॉपिक को याद करते हुए अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं कि जहां टीवी भी चल रहा है और आप उसके सामने कुछ मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपको इससे कुछ भी याद नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मल्टीटास्किंग से आप अपनी मेमोरी पावर को डबल कर सकते हैं, देन यू आर रॉन्ग। और ये बात भी प्रूव्ड है कि मल्टीटास्किंग आपके दिमाग के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक कमरे में मौजूद हैं जहां आपके करीब एक स्मार्टफ़ोन मौजूद है और उसके साथ ही एक लैपटॉप भी पड़ा हुआ है जिसमें फ़ेसबुक भी चल रही है और साथ ही टीवी का शोर भी आ रहा है। तो इससे आपकी ब्रेन की जो कंसंट्रेशन है वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और नतीजतन क्या होगा कि आपको कुछ भी याद नहीं होगा। आपको खुद से फ़ैसला करना होगा कि आप इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे सँभाल सकते हैं। उसके बाद है जी स्लीपिंग हैबिट्स। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब भी आप कोई किताब खोलते हैं तो आपको नींद आ जाती है? अगर हाँ, तो फिर ये नेचुरल है। इस परेशानी से छुटकारा हासिल करने के लिए आपको एक मुनासिब चेयर का इंतखाब करना होगा, क्योंकि नरम सोफ़े या बिस्तर पर बैठने से नींद आप पर हावी होने लगती है। और अगर आप पढ़ते हुए थक गए हैं तो आप चल फिर कर भी मुतालिया कर सकते हैं। सोने से पहले स्मार्टफ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसकी ब्राइट लाइट आपकी नींद को ख़राब कर सकती है। और डॉक्टर भी इस बात की तजवीज़ करते हैं कि अच्छी सेहत के लिए आपको 7 से 8 घंटे की पुरसकून नींद लें। उसके बाद आता है जी लर्निंग द स्टडी मटेरियल।
हर किसी का किसी भी टॉपिक को याद करने का अपना मेथड होता है। सबसे पहले तो आपको टॉपिक को समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपको कोई मुश्किल लफ्ज़ डिक्शनरी की मदद से ढूंढना पड़ता है, तो फिर आपको जो भी मिलता है उसको समझें। आप उसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं, जिसका नाम है माइंड मैपिंग, जिसमें आप फैक्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि उसे वाज़ेह तौर पर और सही तौर पर समझा जा सके। एक और इफ़ेक्टिव टेक्निक जो ये है कि आप इम्पोर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करें, जिनको आप समझते हैं कि ये सीएसएस या पीएमएस के एग्ज़ाम में आ सकती हैं, और उन लाइंस को भी अंडरलाइन करें जिनको आप समझते हैं कि ये मुझे भूल सकती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको इंग्लिश की कंजक्शंस को याद करने में गहरी मुश्किल का सामना करना पड़ा है, यानी फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, तो आप इन्हें सिंपली एक वर्ड के तौर पर भी याद कर सकते हैं। यानी फैन बॉयज़ के नाम से आप इन कंजक्शन को याद कर सकते हैं, जिसका एब्रीवेशन ये बनेगा जी, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नोर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, और एस फॉर सो। तो जब इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो ये फैन बॉयज़ बनेगा। इसी तरह अगर आप किसी किताब का नाम याद करना चाह रहे हैं, जैसे शाहीन बच्चे रिटन बाय शौकत थानवी, तो आप इसे ऑथर के नाम से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि जो शहीद बच्चे हैं वो थाने में हैं, तो जब भी आपके दिमाग में लफ्ज़ थाने आएगा तो आपका सुपर माइंड आपको फ़ौरन दिमाग में शौकत थानवी का नाम ले आएगा। तो आप चीज़ों को इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट पे है जी रिवीजन। अगर आप समझते हैं कि आप बग़ैर रिवीजन के पीएमएस या सीएसएस के एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, तो आप 100% गलत हैं। इसकी सादा सी रीज़न ये है कि लोग याद करने के 1 या 2 दिन बाद 80% इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। अगर आप इन्फॉर्मेशन को लंबे अरसे के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको उसे रिवाइज़ करना होगा। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जी आप इसको कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि अगर आपने एक टॉपिक को आज याद किया है, तो आप कल दोबारा उसे रिवाइज़ करें। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर ऐसा ही करें, और फिर नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही करें, और फिर सो ऑन। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। उसके बाद लास्ट पे है जी फ़ियर ऑफ फेलियर। ये सबसे आम वजूहात में से एक है कि जो इंसान अपने मकसद को हासिल नहीं करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्ज़ाम इज़ एन एग्ज़ाम, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करना पड़ती है ताकि हमारे ख्वाब सच साबित हो सकें। आपको ये बात लाज़मी तौर पर अपने ज़हन में बिठानी होगी कि ये 100 से 150 दिन आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। आपको किसी भी कीमत पर अपने ड्रीम्स को क्विट नहीं होने देना चाहिए। एक ट्रिक जो काम करेगी वो ये है कि आप साबित कदम रहें, क्योंकि ये आपको अनस्टॉपेबल बना देगी। एंड इट विल नॉट मैटर हाउ मैनी ऑब्स्टेकल्स।